हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मास्टर। तो यार आज हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो जो आज हम प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं वो है हमारा एक सिंपल सा क्यूज ऐप। सो आप अगर एक क्यूज जनरेट करना चाहते हो कि मैं एक ऐसी क्विज बनाऊं जहाँ पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में दूं और वहाँ पे उसके ऑप्शंस हों और मैं उनमें राइट और रॉन्ग चूज कर पाऊं, तो उस टाइप की क्विज आप आज इजीली बनाना सीख जाओगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और उसमें हम बहुत ही बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं जावास्क्रिप्ट के वो हम यूज़ करने वाले हैं। सो काफ़ी सिंपल ये होने वाला है एंड आपको इससे डेफिनेटली आपके जो बेसिक जावास्क्रिप्ट के स्किल्स हैं उन्हें आप और ज़्यादा बेहतर बना पाओगे और आप उन्हें यूज़ करना सीख जाओगे कि किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम किस टाइप के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, राइट। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड आपको इसका सोर्स कोड जो है इस प्रोजेक्ट का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाके सोर्स कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सोर्स कोड को डाउनलोड करने से आप इसे सीख नहीं पाओगे, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। सो प्लीज़ मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो। सो चलो जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो अब मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। सो यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट्स हैं जो हमको दिख रहे हैं। पहला हमारा जो बैकग्राउंड है जिसका जो कलर है मैंने कुछ भी सेट किया हुआ है, राइट। एंड एक हमारी बटन है जिस पे लिखा हुआ है स्टार्ट क्यूज। सो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट क्यूज, सो यहाँ पे हमारी क्यूज स्टार्ट हो जाती है। अब ये एक कंटेनर है जिस पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड यहाँ पर हमारा टाइमर है जो कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है क्यों बिकॉज मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का ही टाइमर सेट किया हुआ है। सो यहाँ पे टाइमर हमारा 2 क्वेश्चंस का भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं अटेम्प्ट। सो विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेबल। सो यहाँ पे मैंने रॉन्ग आंसर किया सेलेक्ट बिकॉज जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सो देखो जैसे मैंने ये जो था क्वेश्चन ये था कि विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? टेबल टैग, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या चूज किया था? TD। सो मैंने जैसे ही जो TD है ऑप्शन वो मैंने चूज किया। सो यहाँ पर जो हमारा राइट वाला ऑप्शन था उसका कलर हो गया हमारा ग्रीन और जो हमारा रॉन्ग आंसर था जैसे मैंने चूज किया था वो हो गया हमारा रेड कलर। सो इस टाइप से आप जैसे ही किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट। सो जैसे मैं अगर यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो तो जो हमारा टाइमर है वो भी हमारा रुक गया है। सो जो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट बटन है नीचे ये भी आप देख पा रहे होगे। सो नेक्स्ट जो हमारी बटन है यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ओपन हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट। इसका आंसर है UL। सो ये मेरा आंसर सही है इसलिए ये हमारा ग्रीन कलर का हो गया। सो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन वो भी आ जाएगा। सो विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपर लिंक। वो कौन करता है? हमारा A टैग। तो मैं A टैग पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा बता देगा कि ये आंसर आपका राइट है। सो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो 5 of 5 क्वेश्चन, मतलब हमने सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो स्कोर होगा वो मुझे यहाँ पर शो करा देगा कि योर स्कोर इज 2 out of 5। फिर आप यहाँ पे रीस्टार्ट का जो बटन है वो भी आप देख सकते हो। तो मैं जैसे ही रीस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी क्विज होगी ना वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर था क्वेश्चन विच एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग। सो यहाँ पे मैंने चूज किया था हेडिंग लेकिन इसका राइट आंसर है वो है H1। सो जो मेरा था ऑप्शन वो उसने रेड कलर में दिखा दिया और जो राइट आंसर इसका होना चाहिए वो उसने मुझे ग्रीन कलर में दिखा दिया। सो इस टाइप की आप एक सिंपल और एक अच्छी क्यूज ऐप बिल्ड कर सकते हो यूजिंग सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो यही आज हम करने वाले हैं। सो जल्दी से कोड करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये एक बार ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं कि हमको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा
इस क्विज ऐप को बनाने के लिए। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारा बैकग्राउंड कलर, जिसका हमें बस जो कलर है वो चेंज करना है, तो वो हम इजीली कर ही लेंगे, राइट। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है, अगर मैं इसे फिर से करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे एक हमारी बटन है स्टार्ट क्यूज। तो हमको एक ऐसा डिव बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये बटन लगा पाएँ, और सबसे पहले हमको ये जो बटन है यही शो हो। सो बिकॉज आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो हमको बारी बारी से शो हो रही हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ हाइड करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप इस ऐप को स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ एक बटन दिखाई देगी, इसका मतलब है जो हमारा क्विज वाला कंटेनर है वो अभी हमारा हाइड है, और जो हमारा री स्टार्ट वाली जो बटन है वो भी अभी हमारी हाइड है। इसका मतलब हमको तीन कंपोनेंट्स में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। पहला वाला हमारी स्टार्ट बटन, सेकंड हमारा ये जिसमें हम जो हमारी क्विज है उसे हम डालने वाले हैं, और थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड हमारा ये रीस्टार्ट बटन, राइट। तो हमको तीन कंपोनेंट्स बनाने होंगे। सो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमको किस टाइप से इस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करना है। अब हम कोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हमारी index.html फाइल ओपन कर ली है, और इसके अंदर जो बेसिक सिंटैक्स होता है HTML का वो यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे टाइटल वगैरह, एंड मैंने अपनी CSS की जो फाइल है और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है दोनों ही लिंक कर दी हैं। तो हम हमारा जो मेन कोड है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी हमारे सबसे पहले कंपोनेंट की, जो कि होगा हमारा स्टार्ट बटन, राइट। तो हम सबसे पहले डिव लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्टार्ट, और स्क्रीन रखते हैं बिकॉज इसके अंदर हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा। सो हमने एक डिव लिया, उसका नाम हमने रखा स्टार्ट स्क्रीन, और इसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे जिसकी हम आईडी लेंगे स्टार्ट बटन। सो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और बटन का नाम मैं डाल देता हूँ स्टार्ट। सो अभी हम इस बटन टैग को भी करते हैं क्लोज, और यहाँ पे हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो बन चुका है, स्टार्ट क्यूज वाली जो बटन थी वो। सो फिर इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। जो हमारा पहला कंपोनेंट है स्टार्ट बटन वाला वो हमारा बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन शो हो रही है स्टार्ट क्यूज, लेकिन अभी ये सिर्फ बटन है, मैं क्लिक करूँगा तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होगा। तो अभी जो हमारा सेकंड वाला कंपोनेंट है उसको हम देखते हैं, जिसमें हम जो हमारी मेन क्यूज है उसे हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट, जो कि हमारा स्टार्ट बटन, राइट। सो अभी हम कोड करने वाले हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट का। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेकंड कंपोनेंट, जो कि है हमारा क्विज कंटेनर, जिसके अंदर जो हमारी क्विज होगी उसे हम डालने वाले हैं, राइट। सो हमारा ये हो गया क्विज कंटेनर। तो सबसे पहले हम एक डिव बना लेते हैं, क्लास का नाम रखते हैं हम रैपर। अब इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसकी हम आईडी लेंगे, जिसके अंदर हम अपना सारा जो भी कंटेंट है वो हम डालने वाले हैं, और जावास्क्रिप्ट में भी हम इसी कंटेनर का यूज़ करने वाले हैं। सो हम लेंगे डिव आईडी डिस्प्ले कंटेनर। अब हमको यहाँ पर जो भी हमारे 4-5 कंपोनेंट्स थे वो हमको ऐड करने हैं। सो सबसे पहला था हमारा जहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको ऐड करने थे, राइट। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं एक और डिव क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ हेडर, और इसके अंदर मैं एक और डिव क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर हम जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम काउंट करने वाले हैं। सो इसका नाम भी हम यही रख देते हैं नंबर ऑफ काउंट, और नंबर ऑफ काउंट के अंदर मैं एक स्पैन क्लास बनाऊंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हम यहाँ पे स्पैन क्लास को भी बंद कर देंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक डिव लिया जिसके अंदर हम नंबर ऑफ काउंट जो भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको हम यहाँ पर काउंट करने वाले हैं, और ये जो हमारी स्पैन वाली जो क्लास है इसको हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने वाले हैं, और हम रियल टाइम पर जो भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसे हम काउंट करने वाले हैं।
सो इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। सो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाला जो था वो हो चुका है। सो इसके बाद हमें जो करना है वो है हमारा टाइमर, राइट। तो टाइमर के लिए मैं एक डिप बना लेता हूँ और टाइमर का नाम मैं रख देता हूँ टाइमर डिप। और इसके अंदर सबसे पहले मुझे जो मेरी इमेज थी वो मुझे इंपोर्ट करनी है, तो मैं लिखूँगा इमेज src, और मैंने इसकी इमेज ऑलरेडी सेव की हुई है तो मैं उसका नाम लिख दूँगा timer.png। सो इसकी जगह आप कोई और भी इमेज यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नो इश्यू, राइट। सो अब मैंने यहाँ पर टाइमर, तो जो टाइमर की जो इमेज थी वो तो मैंने सेट कर दी है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो असली टाइमर जो है वो भी मुझे यहाँ पर डालना है। तो उसके लिए मैं एक स्प्रिंग क्लास लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा। हम जावास्क्रिप्ट कोड करके इसमें चेंज करेंगे, तो जब हम जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे तब हम इसको देखते हैं। सो अभी हमारा इतना हो चुका है, एक बार हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा टाइमर की जो है इमेज वहाँ पर आ चुकी है। तो हमारा जो ऊपर वाला था पोर्शन वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट था हमारा कंपोनेंट वो था हमको क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस डालने थे, तो उनको हम डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट में ही डालने वाले हैं एरे की फॉर्म में। सो यहाँ पे हम सिर्फ एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर हम जो है उनको सेव करके रखने वाले हैं, राइट। सो इसे मैं करता हूँ क्लोज। ये डिव हमारा यहाँ पर बंद हो चुका है। ये जो हमारा हेडर वाला था सेक्शन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम डालने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस को। सो यहाँ पर मैं आईडी का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा डिव हैशटैग कंटेनर और मेरी एक आईडी बन जाएगी जिसके अंदर मैं डालने, अब इसको हम खाली छोड़ने वाले हैं बिकॉज इसके अंदर हम जो हम क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को डालने वाले हैं उसे हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे। सो इसलिए मैं इसमें कमेंट डाल देता हूँ, सॉरी। सो इसके अंदर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि क्वेश्चन एंड ऑप्शंस कंटेनर, राइट। सो इसके अंदर अब सिंपल हम जो भी डालेंगे वो जावास्क्रिप्ट के हेल्प से डालने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन वाला है पोर्शन वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था कंपोनेंट वो थी हमारी बटन, नेक्स्ट बटन, राइट। सो नेक्स्ट बटन के लिए मैं एक डिव बनाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपल डाल देता हूँ नाम क्लास का बटन कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा जिसकी मैं डालूंगा आईडी बिकॉज हम उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं इसलिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट बटन और इसका नाम मैं डाल दूँगा नेक्स्ट, सिंपल, राइट। सो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट बटन है वो भी बन चुकी है, चलो देख लेते हैं। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट बटन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, राइट। सो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला कंपोनेंट था जिसमें हम हमारी जो क्यूज थी उसको हम शो करने वाले थे वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपना थर्ड कंपोनेंट। सो ये जो हमारी डिस्प्ले थी क्लास रैप पर, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हमने कमेंट डाल देता हूँ थर्ड कंपोनेंट जो कि हमारा होने वाला है रीस्टार्ट बटन, राइट। रीस्टार्ट बटन में डालूंगा यहाँ पर। और अभी हम यहाँ पर अब इसके अंदर हमको दो चीज़ें हमको करनी थी जो आपने देखी होंगी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो यहाँ पे हमको सबसे पहले डालना है हमारा स्कोर। तो सबसे पहले मैं एक पेरेंट क्लास बना लेता हूँ। सो इसका नाम मैं डाल दूँगा हमारा स्कोर कंटेनर जिसके अंदर हम दोनों चीज़ें दिखाने वाले हैं, हमारा स्कोर और हमारी रीस्टार्ट बटन, राइट। सो इसके अंदर भी अब यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसकी मैं आईडी दूंगा हमारे जो यूज़र है उसका स्कोर, राइट। अब इसको भी हम एम्प्टी छोड़ने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे जो हमारा आएगा स्कोर आएगा जिसे हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कैलकुलेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेयर कम्स यूज़र स्कोर, ओके। सो हमारा नेक्स्ट डिव है वो हमारी बटन। तो सिंपली मैं यहाँ पर बटन टैग का यूज़ करने वाला हूँ, बटन आईडी, और यहाँ मैं लिखूँगा रीस्टार्ट और यहाँ पर बटन का नाम मैं डाल दूँगा रीस्टार्ट। सो यहाँ पे ये भी हमारा थर्ड वाला जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम है वो भी यहाँ पे डालना चाहता हूँ जो कि हम जिसका नाम रखेंगे हाइड। सो इस चीज़ जो हाइड बटन होगी इसका ये जो हाइड हमारी क्लास होगी इसका हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हाइड करने के लिए, राइट।
ओके, सो यहाँ पे एक बार फिर से आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी रीस्टार्ट की जो बटन है वो भी आ चुकी है। अब हमारा HTML का काम कंप्लीट हुआ। हमने एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लिया है यूजिंग HTML। हमारी स्टार्ट क्यूज वाली बटन आ गई, जो हमारी वॉच थी वो भी आ गई यहाँ पे, और हमारा नेक्स्ट बटन थी वो भी आ गई, जो हमारी रिस्टार्ट बटन थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमको जो भी करना है वो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ही करना है, राइट। सो अभी मज़ा आने वाला है। अब लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी CSS कर लेते हैं, जिससे कि हम एक बेसिक लेआउट तैयार कर पाएँ। सो जल्दी से चलो CSS पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा और एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मैं यहाँ पर दूंगा, जैसे कि पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग अपन करेंगे बॉर्डर बॉक्स, और फॉन्ट फैमिली ये भी आप कुछ भी ले सकते हो। मैं रैंडमली ये ले लेता हूँ बिकॉज मैंने यही चूज़ किया था पहले भी। सो यहाँ पे हमारा बेसिक जो स्टाइलिंग है वो हो चुकी है। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो जो फॉन्ट फैमिली है एंड पैडिंग मार्जिन है वो 0 हो चुकी है। सो अभी हम अपनी कुछ भी स्टाइलिंग जो है वो इसमें कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर मैं डाल दूँगा जो हमने आउटपुट में देखा था वही मैं डाल दूँगा। सो ये हो जाएगा D5, यहाँ पे FF आएगा। सो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो हमारी स्टार्ट वाली बटन है उसके लिए हमें कोड करना है सो यहाँ पे आप HTML में देख सकते हो हमारी क्लास का जो नाम है वो है स्टार्ट स्क्रीन। तो उसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं डॉट लगा के लिख दूँगा स्टार्ट स्क्रीन, राइट। और जो हमारी आपने अगर देखा होगा कि जो हमारी स्टार्ट स्क्रीन की जो बटन थी, जो हमारी स्टार्ट वाली बटन थी और हमारी जो रीस्टार्ट वाली बटन थी वो सेम थी, वो उसकी CSS सेम थी, स्टाइलिंग सेम थी। तो हम एक ही बार में दोनों का ही कोड लिख लेते हैं एंड इससे हमारा कोड की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा हो जाएगा और स्पीड भी फास्ट रहेगी, राइट। सो हमारा स्कोर कंटेनर के नाम से थी क्लास, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा और सबसे पहले मैं उसकी जो पोजीशन है वो मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ और टॉप से मैं रखूँगा 0। अब बिकॉज मुझे वो सेंटर में लेकर आना है उसे, तो सबसे पहले मैं उसकी विड्थ और हाइट सेट करता हूँ। तो विड्थ और हाइट में फुल रखूँगा 100% और डिस्प्ले में कर दूँगा फिलेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन में कर दूँगा कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँगा सेंटर, अलाइन आइटम्स में कर दूँगा सेंटर। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी जो स्टार्ट बटन होगी और जो हमारी रीस्टार्ट की बटन होगी वो हमारी सेंटर में आ जाएगी, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी स्टार्ट क्यूज वाली बटन है और जो हमारी रीस्टार्ट वाली बटन है वो सेंटर में आ चुकी है, राइट। ओके, सो हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारी बटन्स हैं उनमें से बेसिक जो उनकी स्टाइलिंग होती है उसे करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा बटन और यहाँ मैं डाल दूँगा बॉर्डर नन और आउटलाइन भी मैं कर दूँगा नन। ऐसा करने से पता क्या होता है, जो हमारी बटन होती है ना वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है, उसकी जो स्टाइलिंग है वो, और हम उसे और बेहतर तरीके से उसकी स्टाइलिंग कर पाते हैं। सो मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी ऐड की, बॉर्डर, आउटलाइन और कर्सर पॉइंटर। अब जब भी मैं उस पर अपना माउस लेके जाऊँगा कर्सर वाला हमारा पॉइंटर वाला जो हमारा लोगो होता है वो हमारा शो होगा। तो एक बार देख लेता हूँ मैं। तो ये वही, तो आप देख सकते हो जो हमारी थी बटन उस पर से हमारी आउटलाइन, बॉर्डर वगैरह सब कुछ रिमूव हो चुका है, राइट। एंड में जैसे ही अपना माउस कर्सर इस पर लेके जाऊँगा तो जो मेरा कर्सर है वो भी हमारा पॉइंटर हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। तो इसके बाद हम जो हमारी स्टार्ट बटन है और जो हमारी रीस्टार्ट की बटन है उसके लिए हम स्टाइलिंग करते हैं। सो यहाँ मैं लिखूँगा स्टार्ट बटन और दोनों को ही हम एक साथ करने वाले हैं बिकॉज दोनों की स्टाइलिंग सेम है। सो यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट भी ले लिया है। सबसे पहले मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ सेट करता हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 1.5 EM। तो 0.5 EM यहाँ पे मैं ले लूँगा और 1.8 कर देता हूँ 600। बैकग्राउंड में कर देता हूँ 272829, राइट। और कलर में कर देता हूँ इसका जो अभी हमने ऊपर लिया था D5FF, राइट। इसको आउटपुट देखते हैं। सो अब हमें देख सकते हो कुछ ऐसी ही टाइप की हमारी बटन थी और हमने अपनी बटन को सक्सेसफुली चेंज कर लिया है, स्टार्ट क्यूज और रीस्टार्ट, राइट। सो अब जो हमारी रीस्टार्ट बटन है उसके ऊपर हम अपना स्कोर
दिखाने वाले हैं, सो उनके बीच में थोड़ी मार्जिन भी होनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर पहले ही मार्जिन सेट कर देता हूँ। तो ये मैं कर दूंगा मार्जिन टॉप 0.9 EM। अब हमारे यहाँ पर ये भी सेट हो चुका है। सो अब जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारी स्टार्ट क्विज वाली थी बटन, राइट। अब जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है उसकी स्टाइलिंग हम करते हैं, बिकॉज ये जो हमारी वॉच का लोगो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, सो इसे भी हमको सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैं रैपर नाम से जो मैंने बनाई थी क्लास उसे मैं लूँगा, जो कि मैं रखता हूँ एब्सोल्यूट। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में सेट करूँगा ट्रांसलेट एक्स -50%। ये मैंने इसलिए किया है जिससे मैं इसे सेंटर में लेके आ सकूँ। टॉप से मैं इसे कर दूँगा 20%, लेफ़्ट से मैं इसे कर दूँगा 50%, विड्थ में इसकी कर दूँगा 90%, और जो हमारा कंटेनर होगा उसकी विड्थ हम रखेंगे 36। सो एक बार आउटपुट देखते हैं। सो अभी हमने इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट नहीं किया है, इसलिए हमको आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। सो अभी यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर था डिस्प्ले कंटेनर, उसके लिए हम CSS करते हैं। तो यहाँ पे मैं पोजीशन सेट करूँगा रिलेटिव, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर सेट कर देता हूँ वाइट कलर, और पैडिंग में इसको दे दूँगा 3 और पैडिंग में इसको दूंगा 3.1 EM एंड 1.8 EM। विड्थ रखते हैं 100%, मार्जिन रखते हैं 0 ऑटो सेंटर के लिए, बॉर्डर रेडियस रखते हैं अपन 0.6 EM, और बॉक्स शैडो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। सो मैंने जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट किया तो ये मुझको आउटकम से होने लग गया। सो कोड हमारा एकदम अच्छे से काम कर रहा है। ऊपर वाला था सेक्शन जहाँ पे हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा टाइमर सेट करना था, उसके लिए हम CSS कोड लिखते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट हेडर, मार्जिन बॉटम में सेट करूँगा इसमें 1.8 EM, और डिस्प्ले में कर दूँगा फ्लैग, जिससे मैं इसे सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँगा स्पेस बिटवीन, लाइन आइटम से मैं कर दूँगा सेंटर, पैडिंग बॉटम हो जाएगा 0.6 EM, और बॉर्डर बॉटम भी हम सेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 EM। सो एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते जो हमने बॉर्डर बॉटम सेट किया था वहाँ पर आ चुका है। अब हमको ये जो वॉच का जो लोगो है ना, इसे हमको सेट करना पड़ेगा, इसे हमको हाइट और विड्थ इसकी सेट करनी पड़ेगी। तो वो करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो डिव कंटेनर था टाइमर डिव, उसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ उसका, बिकॉज हाँ हमको उसमें बैकग्राउंड वगैरह सेट करना था। सो यहाँ मैं कर देता हूँ, और विड्थ भी मैं इसकी सेट कर देता हूँ 6.5 EM, बॉर्डर रेडियस में इसकी सेट कर देता हूँ 1.8 EM, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, जस्टिफाई बैक कंटेंट में कर देता हूँ स्पेस बिटवीन, और पैडिंग में इसकी कर देता हूँ 0.5 EM से लेकर 1.1 EM तक। जो वॉच का हाइट वेट तक मुझे सेट करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से आउटपुट दिखाई देगा। सो उसे करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर मैं इमेज लूँगा और इसकी विड्थ में सेट कर दूँगा 40%, और हाइट में इसकी सेट कर दूँगा 40%। सो अभी आपको इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो यहाँ मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, मार्जिन बॉटम में इसमें दे देता हूँ 1.25 EM, और फॉन्ट वेट में इसका चेंज कर देता हूँ, राइट। सो अभी आप आउटपुट में देख सकते हो ये जो हमारी टाइमर वाली जो हमारी वॉच थी, जो हमारा इमेज थी, वो हमारी ये जो रीस्टार्ट बटन है इसके पीछे है। तो जब हम इस रीस्टार्ट बटन को हाइड करेंगे वो हमारी इसके पीछे है। सो अभी जब हम इसको चेंज आगे करेंगे तब आपको ये शो होने लगेगा। तो अभी अब जो हमारा क्वेश्चन वाला जो था उसके लिए हमने सेट कर दिया CSS। तो अब हमारा ऑप्शन वाला जो है उसके लिए भी हम कोड लिखते हैं। सो ऑप्शन डिप करके हमने जो थी क्लास वो लिखी थी। सो इसके अंदर मैं करूँगा फॉन्ट साइज, विड्थ रखते हैं 100%, पैडिंग रखते हैं 1 EM, मार्जिन रखते हैं 0.3 EM और 0। टेक्स्ट अलाइन हम रखते हैं लेफ्ट, बिकॉज जो मेरी होंगे ऑप्शन वो मुझे लेफ्ट साइड से ही शो कराने हैं। सो आउटलाइन रखते हैं, बैकग्राउंड हम रखते हैं ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर में सेट कर देता हूँ। सो बॉर्डर में कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस में सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे CSS लिखता हूँ ऑप्शन डिप। सो यहाँ पे लिखूँगा कर्सर नॉट अलाउड,
तो फिर मुझे वहाँ पर कर्सर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन वाला भी कंप्लीट हो चुकी है CSS। अब जो हमारी बटन है उसके लिए हम कोड लिखते हैं जल्दी से। सो यहाँ मैं लिखूँगा बटन कंटेनर और विड्थ में रखूँगा उसकी जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ फ्लेक्स एंड मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 1.5 EM। सो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट बटन थी वो भी हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी इसमें थोड़ी CSS करना और बाकी है, तो वो भी जल्दी से करते हैं। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन की जो मैंने आईडी ली थी उसे मैं यूज़ करने वाला हूँ, नेक्स्ट बटन। और यहाँ पे सबसे पहले अपन फॉन्ट साइज सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर अपन सेट 272829 ही करते हैं, सेट करेंगे 600। पैडिंग हम लेंगे 0.7 EM और 1.8 EM। बॉर्डर रेडियस भी मैं सेट कर देता हूँ 0.3 EM। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी नेक्स्ट बटन है वो भी सेट हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारा हाइड वाली थी क्लास, सो जैसे ही हम ये करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारी रिस्टार्ट वाली बटन थी वो गायब हो चुकी है। एंड वो इसलिए गायब हुई बिकॉज मैंने जो हाइड वाली जो थी क्लास वो मैंने हमारी जो रीस्टार्ट वाला डिप था उसी के अंदर डाली हुई है। सो मैंने हाइड के अंदर कर दिया डिस्प्ले नन। इसके बाद जो हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट जो होंगे आंसर उनके लिए हमको CSS लिखनी पड़ेगी बिकॉज हमें उसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर एंड कलर वगैरह सेट करते हैं जल्दी से। तो मैं ग्रीन कलर जो है वो चूज़ करने वाला हूँ आंसर के लिए। सो बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया तो मैं लिखूँगा 6898F। और बॉर्डर कलर भी मैं बॉर्डर सिंपल कलर आएगा यहाँ पे, बॉर्डर कलर 689838, राइट। तो ये हमारा आंसर जो होगा उसके लिए यूज़ आएगा। और इनकरेक्ट भी मैं कर देता हूँ। अभी जो करेक्ट और इनकरेक्ट है ना, ये हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाला है इनका कोड। सो यहाँ पे मैं इसकी सिंपल स्टाइलिंग कर दे रहा हूँ पहले ही, सो डेट कि हमको फिर से CSS में आके फिर से कोड ना करना पड़े। तो कलर मैं इसका सेट कर देता हूँ D3। बॉर्डर कलर भी मैं इसका सेट कर दूंगा। करेक्ट जो आंसर होगा उसके लिए भी हमने CSS लिख ली है। अब यहाँ पे जो हमारा यूज़र का जो स्कोर होगा उसके लिए भी हम CSS लिख लेते हैं। ये जो मैं लास्ट की जो 3-4 जो एलिमेंट्स की जो CSS लिख रहा हूँ ये आपको आउटपुट में शो नहीं होगी बिकॉज इसका जो आउटपुट होगा जो शो होना चाहिए उसे हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से शो कराने वाले हैं। सो जब हम जावा स्क्रिप्ट का कोड अभी लिखेंगे तब हमको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने कर दिया 272829। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। मैंने आपको इसका जो है रीजन वो बता दिया है। अब यहाँ पर हम इसको रेस्पॉन्सिव करने के लिए सिंपल रेस्पॉन्सिव हम इसको करेंगे। सो मीडिया स्क्रीन में यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ ये मैं रखूँगा 600 पिक्सल। जैसे ही 600 पिक्सल से कम पे ये जाए तो जो मेरी बॉडी है उसकी जो उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कम हो जाए और वो 10 पिक्सल तक कम हो जाए, राइट। सो अभी जो हमारी बेसिक CSS है, CSS का कोड जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। सो हमने CSS के कोड से जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट जो हमारा CSS हमको स्टाइलिंग करनी थी वो हमने कर ली है। अब जो भी हम इसमें कंटेंट हम ऐड करने वाले हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम इसमें क्या क्या कंटेंट ऐड करने वाले हैं। हम इसमें क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं, हम इसमें टाइमर सेट करने वाले हैं और इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने की अटेम्प्ट वो हम ऐड करने वाले हैं। तो हम 3 चीज़ें ऐड करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अब आपकी जावास्क्रिप्ट काम आएगी, ठीक है। तो चलो जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं जल्दी से। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से ही जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मैंने डाले हुए हैं बिकॉज जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने पहले ही यहाँ पर क्वेश्चंस विद ऑप्शंस विद करेक्ट आंसर मैंने डाल रखे हैं। एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पर एरे का यूज़ किया है। यूजिंग एरे मैंने इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं। पहले मैंने क्वेश्चन की आईडी सेट की है, उसके बाद मैंने जो भी क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है, उसके जो भी ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग भी जो भी है क्विज वगैरह आप जितनी डालना चाहो उतने डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 5 क्विज जो है वो मैंने डाले हुए हैं। और अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि जो भी हमने HTML में जो टैग्स बनाए हैं जो यूज़ कर लेते हैं और उनको एक उनका रेफरेंस दे देते हैं। सो सबसे पहले मैं लूँगा
कांस्टेंट, जिसके अंदर कि मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टाइम लेफ्ट, और इसके अंदर हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, इसके अंदर हमने जो एक क्लास डिफाइन की थी डॉट टाइम लेफ्ट करके, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। यूज़ उसे हम इस वेरिएबल में डाल देंगे बेसिकली। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल होगा उसमें हम डालने वाले हैं क्यूज कंटेनर, और इसके अंदर हम जो हमारी कंटेनर क्लास है उसे हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बटन है उसके लिए हम यहाँ पर, और यहाँ पे हम उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे क्लास। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है काउंट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन हमको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डालने हैं। सो यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई थी, अब इसके बाद जो हमारी रैपर थी क्लास के लिए हम यहाँ पर कोड करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसे यूज़ कर लेते हैं इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और रैपर को हम इसमें, अब इसके बाद डिस्प्ले कंटेनर करके भी था हमारा, सो उसके लिए भी हम वेरिएबल बना लेते हैं। अब जो हमारा स्कोर कंटेनर होगा उसके लिए भी हमको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब मैं रीस्टार्ट बटन भी अपनी बनाऊंगा, सॉरी बटन नहीं, मैं यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करूंगा रीस्टार्ट करके। और यहाँ पे मैं यूज़र स्कोर के लिए भी एलिमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र स्कोर हो गया, और स्टार्ट स्क्रीन के लिए भी अपन बना लेते हैं। सो यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन हमारी आ जाएगी, और स्टार्ट बटन के लिए भी हम, तो स्टार्ट बटन करके हम इसे लेंगे, बटन हम यहाँ पर ले लेंगे। तो अभी हमको जिन जिन एलिमेंट्स की हमको नीड थी उनको हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया है। सो इन्हें हम अपनी जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़ कर पाए, राइट। अब हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जिसमें हम क्वेश्चन का काउंट हम रखने वाले हैं, क्वेश्चन काउंट के बाद हमको हमारा स्कोर भी काउंट करना पड़ेगा। सो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर काउंट, और ये हम रखते हैं 0, बिकॉज जो हमारा स्टार्टिंग में स्कोर होगा वो डेफिनेटली 0 ही होगा। सो इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं 0, और हमको कितनी सेकंड का टाइमर सेट करना है तो वो हम यहाँ पर एक बार उसकी काउंटिंग ले लेते हैं। काउंट डाउन हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम हमारा टाइमर सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन कोड है जावास्क्रिप्ट का वो स्टार्ट होगा। सो उसके बाद हमको जो क्वेश्चंस थे वो हमको इंपोर्ट करने थे, वो हमको यहाँ पर लिखने थे, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम जो हमारी रीस्टार्ट की बटन है उसको हम सेट करते हैं। सब मैं कमेंट डाल दूंगा रीस्टार्ट बटन। सो रीस्टार्ट बटन जो है उस पर बेसिकली क्या होना चाहिए आप बताओ। देखो रीस्टार्ट बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो जो हमारा गेम, जो हमारी क्विज है वो हमारी फिर से स्टार्ट हो जाए, राइट। सो हमारी क्विज फिर से स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है जो मेरी रीस्टार्ट वाला मेरा जो कंपोनेंट है वो फिर से हाइड हो जाए, और जो मेरा स्टार्ट बटन वाला कंपोनेंट है वो भी हाइड हो जाए, राइट। सो चलो वही हम करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रीस्टार्ट, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था रीस्टार्ट उसे हम लिखते हैं, और यहाँ मैं लिखूँगा क्लिक, और क्लिक के बाद यहाँ पे अब यहाँ पर हम एक इनिशियल फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। अब वो इनिशियल फंक्शन जो है उसके अंदर क्या होगा वो अभी हम आगे जब कोड लिखेंगे हम देखेंगे, बट मैंने इसको पहले ही कॉल कर लिया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल इनिशियल फंक्शन, राइट। सो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको अब यहाँ पर रीस्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। सो पहली बात जो हमारा इनिशियल फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। अब वो फंक्शन के अंदर क्या हम डालने वाले हैं वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, बट मैंने इससे पहले ही कॉल कर लिया है। सो अब जो सेकंड चीज़ें जो होनी चाहिए वो ये है कि जो मेरा क्विज वाला कंपोनेंट है वो शो होना चाहिए, राइट। सो वो हमारा किसके अंदर था, रैपर नाम की जो क्लास थी उसके अंदर वो था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रैपर डॉट क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट के अंदर हम उसे कर देंगे रिमूव, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्कोर कंटेनर वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम ऐड कर दें किसको, हाइड को। इसका मतलब कि जो हमारी स्कोर कंटेनर वाली जो क्लास है वो इस टाइम शो हमको हो रही है, बिकॉज ये कोड हम रीस्टार्ट बटन के लिए लिख रहे हैं।
तो जो स्कोर कंटेनर वाली जो क्लास है वो अभी हमको शो हो रही है, लेकिन हम उसे हाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम हाइड जो हमारी हाइड नाम की जो हमारी क्लास है उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो इसको करने से क्या होगा, जो हाइड की हमारी क्लास है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले नन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी स्कोर कंटेनर नाम की जो क्लास है इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। सो हमारा ये जो स्कोर कंटेनर जो होगा ये हमारा हाइड हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये हमारी रीस्टार्ट बटन का कोड हमने लिख लिया, काफ़ी सिंपल था एंड मैंने आपको काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो अभी हम आगे देखते हैं। तो जैसे हमने रीस्टार्ट बटन के लिए कोड लिखा है, अब हम हमारी जो नेक्स्ट बटन है उसके लिए हम कोड लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट बटन के अंदर और इसमें हम ऐड इवेंट लिसनर फिर से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखने वाले हैं। अब नेक्स्ट बटन जो है उसके अंदर हमको क्या करना है, तो जो हमारी नेक्स्ट बटन है उसके अंदर हमको ये करना है कि जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा प्लस प्लस हो जाए, और जो हमारा क्वेश्चन काउंट है वो भी हमारा प्लस प्लस हो जाए। और जैसे ही मैं लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचूं तो हमारा जो रेपर क्लास है वो हमारी हाइड हो जाए, और जो हमारी रीस्टार्ट वाली जो हमारी स्कोर कंटेनर वाली जो क्लास है वो हमारी शो होने लग जाए, सो डैट कि उस पर मुझे मेरा स्कोर पता चल जाए। तो जब मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर हम बेसिकली एक और ले लेते हैं डिस्प्ले। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो क्वेश्चन का जो काउंट है ना वो बढ़ जाए। जैसे मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन पे जाऊं तो जो ऊपर 1 of 5 शो हो रहा है वो 2 of 5 शो होने लग जाए, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल लिया था क्वेश्चन काउंट, तो क्वेश्चन काउंट को मैं कर दूंगा 1 प्लस। सो मैं कर दूंगा प्लस इक्वल टू 1, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन काउंट होगा वो हमारा एक आगे बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन हमको यहाँ पर एक कंडीशन भी डालनी पड़ेगी कि अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद हमको +1 नहीं करना है, उसके बाद हमको सीधे हमारा आउटपुट जो है वो शो करा देना है। सो हम कंडीशन लगाते हैं इफ क्वेश्चन काउंट जो है, क्वेश्चन काउंट हमारा बराबर हो जाए जो हमारी क्विज है, क्विज एरे जो हमने ली है उसकी लेंथ से, राइट। सो लेंथ उसकी क्या होगी, हमने जितने क्वेश्चंस उसमें डाले हैं वो उसकी लेंथ होगी, राइट। सो ऐसा अगर हो क्या होगा ये कि जो हमारा क्वेश्चन कंटेनर जो था वो हमारा हो जाएगा हाइड, और जो हमारा रीस्टार्ट वाला, और मेरा मतलब है जो हमारा स्कोर कंटेनर वाला जो कंपोनेंट था वो हमको शो होने लग जाए, ये हमको चाहिए, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने अभी ऊपर किया है वही हम करने वाले हैं। रेपर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें आप ऐड कर दो हाइड, बिकॉज ये हमको करनी है हाइड, राइट। और जो हमारी स्कोर कंटेनर वाली जो क्लास है उसे आप हमको कर दो शो। तो उसके लिए हमको रिमूव करना पड़ेगा इसमें से हमारा हाइड वाली क्लास। सो हाइड आप हम लिखेंगे, सो इनको शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पे हम जो हमारी इफ़ वाली कंडीशन थी कि अगर लास्ट क्वेश्चन हमारा आए तो उसके लिए हमको क्या करना है वो भी हमने लिख लिया है। अब हमको यूज़र का जो स्कोर है उसे भी तो हमें शो कराना पड़ेगा। सो उसके लिए कोड लिखते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं एक बार कमेंट डाल देता हूँ यूज़र स्कोर, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़र स्कोर जो उसे काउंट करने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने यूज़र स्कोर के नाम से जो भी क्लास वगैरह ली थी उसके हम जो इनर HTML है उसको हम चेंज करेंगे। जहाँ पे मैं इनर HTML लूँगा और यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल दूँगा योर स्कोर इज़, इसके बाद जो भी स्कोर काउंट होगा उसका जो अभी हम काउंट करने वाले हैं, सो स्कोर काउंट में लिख दूँगा प्लस डाल दूंगा आउट ऑफ, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन काउंट होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो इसमें क्या होगा कि जो हमारा स्कोर काउंट होगा, स्कोर जो भी हमारा प्लस प्लस होके आएगा वो हमारे मार्क्स होंगे, और जितने क्वेश्चंस थे टोटल वो हमारा क्वेश्चन काउंट हो जाएगा, राइट। सो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है कि भी मुझे इफ के अंदर ही डालना पड़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे वो कंडीशन को चेक करता जाएगा तो अगर हमारा आंसर सही होगा तो वो जो हमारा स्कोर काउंट है उसमें +1 करता जाएगा।
राइट। तो हमारी इफ कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम एल्स कंडीशन देखते हैं। एल्स के अंदर क्या आएगा? एल्स के अंदर हमको क्वेश्चन का जो काउंट है उसे डिस्प्ले कराना है। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं काउंट ऑफ क्वेश्चंस डॉट इनर HTML। तो यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन काउंट +1 प्लस हमारे क्यूज की जो एरे की जो लेंथ होगी वो, फिर हमको टेक्स्ट लिखना है क्वेश्चन। सबसे ऊपर जो हमारा लिखा आएगा कि हम इतने क्वेश्चन पे हैं और इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चन हमने किए अटेम्प्ट, वो लाइन हमने यहाँ पर लिखी है कि जो हमारा काउंट ऑफ क्वेश्चन है उसके अंदर हमारी HTML चेंज हो और उसके अंदर क्या आना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन काउंट है, अभी जितना हमारा क्वेश्चन काउंट चल रहा है उसमें +1 हो जाए, और कितना उसमें +1 हो जाए उतने क्वेश्चन हमारे टोटल यहाँ पर दिखाएगा। और क्वेश्चन काउंट की जगह वो अभी हमारा प्रेजेंट में जो क्वेश्चन काउंट चल रहा है वो हमको दिखाएगा और उसमें +1 करके हमको आउटपुट दिखाएगा। अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें कर ली हैं। एक तो हमारी जो नेक्स्ट बटन है उस पर हम करें क्लिक तो क्या हो, उसके लिए हमने कोड लिख लिया है। और जो हमारे ऊपर कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने किए और अभी हम कौन से क्वेश्चन पर हैं वो हमको शो हो, उसके लिए भी हमने कोड लिख लिया। तो अभी हमको दो चीज़ें और इसमें ऐड करनी है। पहला, हमारी क्विज जो है वो हमको शो होने लग जाए और जो हमारा टाइमर है, टाइमर भी हमको दिखने लग जाए। तो हम एल्स के अंदर ही इसे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारी डिस्प्ले है उसे हम शो कराएंगे। सो मैं कमेंट एक डाल देता हूँ, डिस्प्ले क्विज। सो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि जो हमारी क्विज है, क्विज डिस्प्ले जो है के अंदर आ जाए क्वेश्चन काउंट, और काउंट हम लेंगे 11। ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि वो 10 से स्टार्ट हो पाए। और क्लियर इंटरवल का हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं जिससे कि जो हमारा काउंटर डाउन है वो फिर से स्टार्ट हो पाए। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख दूंगा डिस्प्ले नेक्स्ट, राइट। और यहाँ पर सो क्लियर इंटरवल करने के बाद हमको यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो जो हमारा टाइमर है वो हमको शो भी तो करना है ना। तो उसे शो करने के लिए मैं यहाँ पर टाइमर डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन अभी हम बनाएंगे उससे मैं यहाँ पर डाल दूंगा टाइमर डिस्प्ले। तो टाइमर डिस्प्ले यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट बटन वाला जो कोड था वो कंप्लीट हुआ। टाइमर का कोड लिखते हैं। सो यहाँ पर मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा टाइमर डिस्प्ले, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। सो टाइमर डिस्प्ले जो है इसके अंदर भी हम फंक्शन बना के इसको कोड लिखेंगे इसके अंदर। सो यहाँ पर मैं काउंटडाउन नाम का एक वेरिएबल लूँगा जिसके अंदर मैं हमारा टाइम इंटरवल सेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम हमारा फंक्शन होता है प्रीबिल्ट इनबिल्ट जो फंक्शन होता है सेट इंटरवल, उसको हम यूज़ करेंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम काउंट को माइनस करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उल्टा टाइम जो है वो उसे चला पाएँ। हम जैसे 10 सेकंड से टाइम स्टार्ट होगा तो वो 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरीके से हमारा टाइम माइनस में आए, इसलिए हमने काउंट माइनस का यूज़ किया है। अब हमको देखना है कि जो हमारा टाइम लेफ्ट है डॉट इनर HTML, तो यहाँ पे आएगा डॉट इनर HTML। तो यहाँ पे हमको वो शो हो कि हमने कितना टाइम यूज़ किया है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। अब यहाँ पर जो मैंने एस लिखा है ना, इसका मतलब है सेकंड। तो ये जो काउंट है यहाँ पे जो हमारा काउंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हमको दिखाई देगी, वो हमको यहाँ पर शो होगी। और उसके बगल में हमको एस लगाएगा, मतलब जैसे अगर यहाँ पर 10 लिखा आता है तो वो 10 सेकंड, तो वो 10S लिखा आएगा जो हमने आउटपुट में देखा भी था। तो ये वही चीज़ है, राइट। सो अब हम यहाँ पर कंडीशन सेट करते हैं। यदि हमारा काउंट जो है वो है 0, तो क्या हो, काउंट डाउन 0 है, इसका मतलब जो हमारी टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिक ही हमारा आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम क्लियर इंटरवल का यूज़ करके सबसे पहले जो हमारा टाइम होगा उसको हम रीसेट कर देंगे। और जहाँ पे हमारा डिस्प्ले नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है उसे हम कॉल कर लेंगे सो डेट की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमको शो हो पाए। और यहाँ पे मैंने कि जैसा कि सेट इंटरवल का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड जो है उसको हम यूज़ करेंगे सो डेट कि हम सेकंड में जो है टाइम दिखा पाएँ। सो यहाँ पे जो हमारा टाइमर का जो कोड था वो भी हमने लिख लिया है, राइट।
सो अभी हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा डिस्प्ले क्यूज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डिस्प्ले क्यूज का अब हम कोड लिखते हैं। सो डिस्प्ले क्यूज के अंदर हम एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले इसका नाम हम रखेंगे क्यूज डिस्प्ले, जैसे हमने ऊपर यूज़ भी किया हुआ है। सो क्यूज डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन काउंट, और क्वेश्चन काउंट को अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं क्यूज कार्ड्स के नाम से। और क्यूज कार्ड्स के अंदर हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम एक क्लास डाल देंगे कंटेनर, और अब यहाँ पे हम लेंगे क्यूज कार्ड्स और यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम लेंगे कार्ड, और इसके अंदर कार्ड डॉट HID हाइड। सो बेसिकली हमने क्या किया मैं आपको अभी बताता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने अब यहाँ पे हमको डिस्प्ले क्यूज जो है वो करना है, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कांस्टेंट वेरिएबल क्यूज डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन काउंट को यूज़ किया। और क्वेश्चन काउंट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा कि जो हमारा क्यूज कार्ड्स है, एक क्यूज कार्ड्स के नाम से भी हमने वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या किया कि जो हमारे जो भी कार्ड्स हैं, मतलब हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर का जो भी आइटम होगा, जो भी हमारे वो एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे हाइड हो जाएं। सो मैंने यहाँ पर हाइड क्लास जो है उसे ऐड किया है। इसका मतलब जिस टाइम पे हमारी एक क्वेश्चन शो होगा, तो उस टाइम पे बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे हाइड हो जाएं। सो उसके लिए मैंने कोड लिखा है, राइट। सो अभी हमने ये तो बता दिया कि हमको क्वेश्चंस जो है वो बाकी के जो क्वेश्चंस है हमको हाइड करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है हमको शो करना है, उसके लिए भी हमको कोड लिखना पड़ेगा ना। सो उसके लिए हम लिखेंगे क्यूज कार्ड्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे क्वेश्चन काउंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हाइड। अब हमने कुछ डिस्प्ले जो था उसका कोड भी हमने लिख लिया है। सो यहाँ मैं डाल देता हूँ क्यूज क्रिएशन, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन जिसका नाम मैं डाल दूँगा क्यूज। अब इस फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे। सो हम एक चीज़ करने वाले हैं कि हम जो क्वेश्चन जो होंगे उनको हम रैंडमली पिक करने वाले हैं। सो उसके लिए हम मैथ डॉट रैंडम नाम का जो फंक्शन होता है उसे हम यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम जो हमारी एरे है उसे हम करेंगे सॉर्ट। सो मैं लिखूँगा क्यूज एरे जो है मेरी, जो मैंने ऊपर बनाई है जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन से डाले हुए हैं, वो हमारी सॉर्ट हो जाए। और वो किस बेसिस पे जो वो सॉर्ट हो कि जो हमारा मैथ फंक्शन है, मैथ डॉट रैंडम जो हमारा फंक्शन है, उसके बेसिस पर जो हमारी एरे है वो सॉर्ट हो जाए। और रैंडम आपको कैसे करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। तो जो हमारी क्यूज है वो रैंडम क्यूज हमारी हो जाए, तो सॉर्ट हमको कैसे करनी है हमारी एरे, तो वो हमने यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ करके बता दिया है। सो हम लिखेंगे लेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूज एरे। सो बेसिकली हमने यहाँ पर लूप का यूज़ किया है, फोर ऑफ लूप का हमने यूज़ किया है। सो हम यहाँ पर करेंगे लेट आई ऑफ क्यूज एरे। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चंस जो है वो पिक करने हैं, ऑप्शंस सॉर्ट। सो यहाँ पे हमने एक चीज़ और की है, हमारे क्वेश्चंस थे उनको तो हमने सॉर्ट किया ही है, साथ में अब हमने जो हमारे ऑप्शंस जो हैं हमने उनको भी सॉर्ट कर लिया है, राइट। तो वो भी हमको रैंडमली ही जो होंगे। सो यहाँ पे भी मैं सेम रैंडम वाली जो प्रॉपर्टी है वो लिखता हूँ। तो हमने जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको भी रैंडमली सॉर्ट कर लिया है। अब हम जो हमारा क्विज कार्ड जो हमारा था उसे हम बनाते हैं। सो फॉर लूप के अंदर ही हम उसे बनाएंगे। सो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा, लेट डिफ बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। सॉरी, हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एलिमेंट को। सो मैं लिखूँगा क्रिएट एलिमेंट और यहाँ मैं डाल दूँगा डिफ। अब डिफ डॉट क्लास लिस्ट, डिफ डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। अब जो हमने ऊपर एक क्लास बनाई थी अभी कंटेनर मेड करके, ये आप तो इसको मैं ये जो मैंने अभी जो डिव नाम का एलिमेंट जो बनाया है इसके अंदर ये जो मैंने डिव नाम का वेरिएबल जो बनाया है इसके अंदर मैं इसे डाल देता हूँ। सो मैंने कंटेनर मेड यहाँ पे डाल दिया और एक मैं हाइड भी डाल देता हूँ, राइट। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट ऑफ क्वेश्चन डॉट इनर HTML।
तो ये जो है हमारा 1 हो जाए, 1 प्लस, और कितने क्वेश्चंस में से हमने किया अटेम्प्ट, क्विज एरे डॉट लेंथ, राइट। यहाँ पे रहेगा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए हम लिखते हैं, सो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट क्वेश्चन, मैं लिख दूँगा पी डिव, उसके अंदर आप क्लास ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड क्वेश्चन, और जो हमारी क्वेश्चन डिव वाली एलिमेंट जो हमने बनाया है उसकी जो इनर HTML है उसके अंदर आप डाल दो आई डॉट क्वेश्चंस। सो जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं लिखूँगा डिव डॉट अपेंड चाइल्ड क्वेश्चन। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ना, वो इस क्वेश्चन डिव नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर आकर के सेव हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन डिव नाम का जो वेरिएबल है, मैंने उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नाम का जो हमने क्लास डिफाइन की थी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस डाले हुए थे, तो यहाँ पे वो इसमें आकर के ऐड हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने एरे बनाई थी उसके अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, क्वेश्चन, ऑप्शंस, करेक्ट, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन वाला, इसे मैंने यहाँ से पिक किया है और इसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिव नाम की जो मैंने एलिमेंट बनाया है उसके अंदर मैंने इसे डाल दिया है, राइट। तो हमारे ऑप्शंस के लिए हम लिखते हैं इनर HTML प्लस बटन। सो बेसिकली हम जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको हम बटन की फॉर्म में डालने वाले हैं, सो डेट हम उन पे क्लिक वगैरह करें तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट हमको देखने को मिले। सो यहाँ पर इसलिए मैंने बटन बनाई है। सो इसके अंदर मैं क्लास डाल दूँगा बना के ऑप्शन डिव, और ऑप्शन डिव के अंदर हम इस पर ऑन क्लिक इफेक्ट, ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट है उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक जब मैं करूँ हमारा चेकर नाम का जो फंक्शन है वो यूज़ हो, और वो हमारा उसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा अप्लाई हो जाए। सो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शंस हमको शो होने लग जाएंगे, राइट। सो लास्ट में मैं जो बटन टैग है उसे भी क्लोज कर दूंगा। सो ये जो हमारा पहला वाला था ऑप्शन उसे हमने सिर्फ इंपोर्ट किया है अभी। सो इसी टाइप से अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, हमको सिर्फ ये अंदर वाला कॉपी करना है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो इस टाइप से मैंने जो हमारे 4 ऑप्शंस जो थे वो मैंने अपने एलिमेंट के अंदर डाल दिए हैं। सो यहाँ पे देता हूँ 0 1 2 3। 0 1 2 3 का मतलब है कि 0 मतलब पहला वाला क्वेश्चन, 2 मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन सॉरी, एंड थर्ड मतलब थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ, एंड 3 मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको क्लोज करने के बाद जो हमारा क्विज कंटेनर है डॉट अपेंड चाइल्ड, राइट। सो अभी हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस और जो हमारे ऑप्शंस थे उनको हमने इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट का मतलब हमने बेसिकली उन्हें अपने जो डिस्प्ले है उसके अंदर डाल दिया है। सो गाइस आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने अब क्वेश्चंस वगैरह एंड हमारे जो भी ऑप्शंस वगैरह हमको ऐड करने थे वो हमने ऐड कर लिए हैं। अब हमको ये चेक करना है कि ऑप्शन कौन सा वाला सही है, राइट। सो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, चेक ऑप्शन करेक्ट और नॉट, राइट, ओके। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जिसका नाम मैं रख दूंगा चेकर, और उसके अंदर हम डाल देते हैं यूजर ऑप्शन। जो यूजर हमारा सेलेक्ट करेगा वो हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है। तो मैं डाल दूंगा लेट यूजर सोल्यूशन। तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा और यूजर ऑप्शन के अंदर मैं डाल दूँगा इनर टेक्स्ट। सो अब लेते हैं लेट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे हम आईडी ना लेके हम क्लास का यूज़ करते हैं, तो हम क्लास नेम लेते हैं। और आपको याद हो हमने एक कंटेनर मिड करके क्लास बनाई थी, तो उसी को हम यूज़ करने वाले हैं, कंटेनर मिड। और यहाँ मैं डाल दूँगा क्वेश्चन काउंट। अब लेते हैं लेट ऑप्शंस, यहाँ मैं कर देता हूँ क्वेश्चन डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑप्शन डिव, जिसके अंदर हमने हमारे जो भी ऑप्शंस हैं वो डाले हुए हैं।
तो हम चेक करते हैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करके कि जो यूज़र का जो सॉल्यूशन है वो बराबर है जो हमारी क्विज एरे थी उसमें क्वेश्चन काउंट डॉट करेक्ट। तो यदि ऐसा है तो क्या होना ये चाहिए कि जो सही आंसर है उसका कलर ग्रीन हो जाए और जो रॉन्ग आंसर है उसका कलर रेड हो जाए, राइट? यही करना है हमको। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र का जो ऑप्शन है उसमें आप एक क्लास ऐड कर दो एंड उस क्लास का नाम हम रखेंगे करेक्ट। एंड करेक्ट नाम की जो है क्लास वो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो करेक्ट नाम की क्लास है, जिससे क्या हुआ, जो मेरा ऑप्शन होगा उसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाएगा और जो इन करेक्ट वाली है क्लास उसमें रेड कलर हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन में ये चेक किया है कि हमारे यूजर का जो सोल्यूशन है जो उसने चूज़ किया है यदि वो बराबर है हमारी क्यूज एरे के। अब देखो जो क्यूज एरे है ना, यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है करेक्ट के नाम से। सो हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डॉट करेक्ट। इससे क्या होगा कि जो हमारी क्यूज एरे है उसमें अब जो करेक्ट है ऑप्शन अगर वो हमारे यूज़र के सोल्यूशन के बराबर है तो हमारा वो जो ऑप्शन है वो ग्रीन कलर का हो जाए, राइट? अब इफ़ कंडीशन तो हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई और साथ में हमको स्कोर काउंट भी करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्कोर काउंट, ऐसे में कर देता हूँ प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमारी इफ़ कंडीशन फिनिश हुई। अब हमें यहाँ पर एल्स कंडीशन यूज़ करनी है। सो मैं लिखता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर हमको रेड वाला जो बैकग्राउंड है उसे यूज़ करना है। मतलब जो अगर आंसर हमारा रॉन्ग होता है तो हमको क्या कौन सी क्लास जो है वो ऐड करनी है उसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और कौन सी क्लास थी वो थी इनकरेक्ट, इन और सी यहाँ पर कैपिटल है, राइट? परफेक्ट। सो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है एंड यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शंस। फॉर ईच लूप का मैं यूज़ करने वाला हूँ और जो मेरे एलिमेंट्स हैं अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है क्विज एरे के, जिसमें कि मैंने डाल देता हूँ क्वेश्चन काउंट डॉट करेक्ट। तो एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड CORRECT करेक्ट, राइट? सो मैं इसके बाद क्लियर इंटरवल कर देता हूँ सो डेट कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन आए हो तो फिर से टाइम स्टार्ट हो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और साथ में मुझे बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिसेबल्ड करना पड़ेगा। आफ्टर जब एक यूज़र कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेगा उसके बाद मुझे बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको डिसेबल्ड करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख दूँगा एलिमेंट डॉट डिसेबल्ड बराबर। सो ये हमारे यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने ये वाला अपना काम कंप्लीट कर लिया है। सो एक अगर आपको याद हो मैंने एक यहाँ पे इनिशियल नाम का फंक्शन यूज किया था स्टार्टिंग में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो मैंने जब मुझे गेम को रीस्टार्ट करना था सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनिशियल नाम का फंक्शन यूज़ किया था। तो इस फंक्शन का जो कोड है वो अभी हम करने वाले हैं। सो वो देखते हैं इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनिशियल फंक्शन कोड। इसके बाद मैं बनाऊँगा फंक्शन इनिशियल और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्विज कंटेनर डॉट इनर HTML बराबर एम्प्टी ही रखते हैं। और क्वेश्चन काउंट जो है 0, स्कोर काउंट भी हम रखेंगे 0 और क्लियर इंटरवल हम पहले से ही करके चलते हैं। और काउंट की वैल्यू हमने सेट की थी 11 और टाइम अगर हमको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा तो वो फंक्शन भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं उसे। और क्विज क्रिएटर वाला जो फंक्शन है और क्विज डिस्प्ले वाला जो फंक्शन था
उसे भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, मैं जैसे ही रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो मेरी क्विज होगी वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, राइट। और जब मेरी क्विज फिर से रीस्टार्ट होगी तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन काउंट होगा वो फिर से 0 हो जाएगा, और जो मेरा स्कोर होगा वो भी फिर से 0 हो जाएगा, और जो काउंटिंग होगी, जो जो टाइमलाइन होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे की है। मैंने जैसे ही रीस्टार्ट बटन पे मैं क्लिक करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखो, मैं जैसे ही रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले जो इनिशियल फंक्शन है वो कॉल हो, उसके बाद जो मेरी टैपर वाली है क्लास वो शो होने लग जाए, और जो मेरी थर्ड वाला जो मेरा कंटेनर था जिसमें रीस्टार्ट बटन थी वो मेरी हाइड हो जाए। सो चलो स्टार्ट बटन का कोड लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल दूँगा स्टार्ट बटन कोड। सो इसमें सिंपल है, देखो स्टार्ट बटन जो है वो एक बटन है, तो उसमें हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं, और जैसे ही कोई हमारी स्टार्ट बटन पे क्लिक करे तो क्या होना ये चाहिए कि जो मेरी स्टार्ट स्क्रीन है एक दूसरी क्लास ऐड कर दो। और कौन सी क्लास ऐड करनी है, हाइड। सो आप इसको कर दो हाइड, जो मेरी स्टार्ट वाला फर्स्ट वाला कंपोनेंट है उसको आप कर दो हाइड। और शो कौन सी करनी है, रेपर क्लास में, उसके अंदर ही हमारी क्यूज है, तो जो हमारी रेपर क्लास है उसमें से आप कर दो रिमूव। कौन सी क्लास रिमूव करनी है, हाइड। हाइड हो गया रिमूव, और साथ में हम यहाँ पर जो इनिशियल फंक्शन है उसे भी कॉल कर देते हैं। और अब यहाँ पर एक चीज़ और बची है, अगर जो मेरी जो स्क्रीन है अगर मैंने उसे रिफ्रेश किया तो क्या तो होना ये चाहिए कि फिर से जो मेरी क्विज है वो फिर से स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए टाइप से, राइट। सो उसके लिए भी कोड लिखते हैं। जैसे तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विंडो डॉट ऑन लोड। वो जैसे ही लोड हो तो क्या होना चाहिए कि जो मेरी स्टार्ट स्क्रीन है उसमें आप क्या करो, वैसे आप जो हाइड नाम की क्लास है उसे आप हटा दो, सो डैट कि मेरी जो क्विज है वो फिर से स्टार्ट हो पाए। और रेपर नाम की जो क्लास है उसमें आप ऐड कर दो हाइड, मतलब जो मेरी क्विज चल रही होगी वो स्टॉप होकर के मैं फिर से स्टार्ट वाली जो बटन है उस पर आ जाऊंगा। सो इसको भी हम नीचे से क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी कंप्लीट हुआ। सो अभी हम जल्दी से आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टार्ट क्विज नाम की बटन है वो यहाँ पर हमको दिख रही है, और मैं जैसे ही स्टार्ट क्विज नाम की बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी क्विज स्टार्ट हो जाएगी, और टाइमर भी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। चूज़ करके देखते हैं, जैसे मैंने H1 चूज़ किया तो ये मेरा सही है, टाइमर है वो भी रुक गया है। और मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो उसे ये रेड कलर का कर देगा। और मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो इसे भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रॉन्ग चूज़ करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा स्कोर भी आ जाएगा, और स्कोर इज़ 3/5। एंड जैसे ही मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी क्विज फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। और जो हमने लास्ट में कोड किया था विंडो लोड वाला उसको भी चेक कर लेते हैं। सो मैं जैसे ही यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरी क्यूज बीच में ही रुक करके फिर से स्टार्ट क्यूज वाली बटन मुझे दिखने लग जाएगी, और स्टार्ट क्यूज पे क्लिक करते ही मेरी क्यूज फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सो हमने सक्सेसफुली क्यूज ऐप बना लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक कि आप एक क्विज ऐप बना पाओगे, एंड इस टाइप की और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप बना पाओगे, राइट। एंड किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आई थिंक वो भी आपके थोड़ा बहुत समझ में डेफिनेटली आया होगा। So please make sure to hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more such amazing videos.
एंड इसका जो सोर्स कोड है इस प्रोजेक्ट का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट एंड build projects and level up your coding skills. So thank you so much everyone. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.